दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ILOE के पोर्टल में जाकर किस तरह से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप यूएई में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ILOE का एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय जो भी यूएई के अंदर में जॉब करने आता है उसे करना पड़ता है, लेना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि IOLI यूएई का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको लेना पड़ता है। इसकी जरूरत इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि 2019 में 20 में कोविड आया था। कोविड के टाइम में कई लोगों की जॉब चली गई थी, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो भी एम्प्लॉय अब से यूएई में जॉब करेगा उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल का होता है। 2 साल का आपको 126 दिरहम यूएई का पे करना पड़ता है 2 साल के लिए। और इसका फायदा ये होता है कि इनकेस आपकी जॉब चली गई, आपकी जॉब किसी वजह से, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आया था कुछ दिन पहले, इस तरह कुछ और भी आपदा आ गई और आपकी जॉब चली गई, तो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से 6 महीने तक आपकी सैलरी का 60% जो बेसिक सैलरी है उसका 60% आपको देगी बैठा के। तो ये एक बेनिफिट है। आने वाले 6 महीने में जब हालात सुधर जाएंगे तो फिर आपको कहीं न कहीं जॉब का इंतजाम हो जाएगा या फिर जो कंपनी है वो आपको फिर से जो है रख लेगी। तो जब तक कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट यहाँ की आपको आपकी सैलरी का जो सैलरी बनती है आपकी, फर्ज करें आपको सैलरी 5,000 तो उसका जो 60% होगा वो आपको मिलेगा। जो भी आपका बेसिक सैलरी होगा उसका 60% आपको गवर्नमेंट देगी 6 महीने तक। तो ये बेनिफिट होता है इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का। तो आइए जानते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कौन सा पोर्टल का आप इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसको आप ऑनलाइन चेक करेंगे कि आपका जो है इंश्योरेंस पॉलिसी कब तक वैलिड है, या इंश्योरेंस पॉलिसी आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे, कैसे आप ऑनलाइन इसे पे करेंगे। तो इसके लिए पहले बता दूं मैं कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में यूएई की आईडी, इसे यूआईडी कहते हैं, आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास में जो भी आप एटीएम यूज करते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वो आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जो डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो ओटीपी आपको नहीं आएगा। तो जो भी एटीएम कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसमें आपका मोबाइल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास में मोबाइल फोन होना चाहिए। मोबाइल फोन जो कि रजिस्टर्ड हो आपके कार्ड से और ओटीपी आने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मोबाइल नंबर होना चाहिए। चौथा नंबर आपके पास होनी चाहिए ईमेल आईडी। तो 4 चीज आपके पास में जरूर होनी चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस पर जाके आप टाइप करेंगे ILOE। आप जैसे ही ILOE प्रेस करेंगे, करने के बाद में इंटर कर दबा देंगे जब, तो पहला लिंक आपको मिलेगा ये वाला जिसमें लिखा होगा ILOE दुबई इंश्योरेंस। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। ये वाला पोर्टल पे, ये वाले लिंक पे जाकर आपको क्लिक करनी है और क्लिक करते ही ये ओपन होगा। जैसे दोस्तों ओपन होगा, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखेगा। हमें जानना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा। इसमें होगा वर्कर प्रोटेक्शन प्रोग्राम WPP। सेकंड में होगा आपके पास में इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ILOE। और थर्ड में होगा वर्कर्स हेल्थ इंश्योरेंस। हम लोग कर रहे हैं क्या, ILOE का हम कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस पे हम जाके सब्सक्राइब हेयर पे क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब हेयर क्लिक करते ही ये इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें इंडिविजुअल का ऑप्शन में, सेक्टर में जाने पर ये प्राइवेट का ऑप्शन ज्यादा ना, ये प्राइवेट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे कंफर्म का एक ऑप्शन आपको पूछेगा, कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। विथ OTP वाला ऑप्शन आपको जाना है और आपका जो भी यूआईडी है, जिसमें अपना एमिरेट्स का आईडी जो है इसमें डाल देता हूँ नंबर, आईडी नंबर। आपको जो भी आईडी नंबर होगा उसे आप पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पे जाना है। मोबाइल नंबर जो है आपको देना है, यहाँ पे है जो भी आपको मोबाइल नंबर होंगे आपके। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें दे देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ आप नीचे में चूज करेंगे थर्ड ऑप्शन में जाके। तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते ही जो भी आपका ईयर होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका ईयर होगा, जो भी आपका साल होगा पैदाइश का, उस पे ईयर पे क्लिक करेंगे। सेकेंड में आप मंथ में क्लिक करेंगे, जो भी आपका मंथ होगा। उसके बाद डेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में रिक्वेस्ट OTP के लिए आप प्रेस कर देंगे। आपके मोबाइल फोन पे एक OTP आएगा। तो मुझे OTP मिल गया है, मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो मैंने पेमेंट कर दिया। टोटल प्रीमियम ड्यू 0 दिखा रहा है। यू हैव फुल्ली पेड द पॉलिसी प्रीमियम AD 126। 126 दिरहम हमने पे किया था। 2 साल की ये पॉलिसी देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईयरली। 2 साल का मैंने पॉलिसी लिया था। 12/5/2024 4/12/2026 तक का ये पॉलिसी चलेगा। 2 साल की पॉलिसी है। यही जाके आप यहाँ पे जो है अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा। और अगर आपका चाहिए तो यहाँ से Ctrl+P करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यही है
बाकी चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप पॉलिसी की डिटेल को। तो यही है। और बाकी अगर आपका पेमेंट अगर नहीं हुआ है, आपको नया पेमेंट करना है, तो यहाँ पर कुछ और करने का नहीं है। इसमें एक ऑप्शन देगा पेमेंट करने का, आपको पेमेंट के ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन में जाने के बाद में आपका जो एक डेबिट कार्ड होगा उस कार्ड को आप पुट करेंगे और पेमेंट जो भी ऑप्शन होगा 126 दिरहम दिखा रहा 2 साल का, आप वो पेमेंट करेंगे। आपका सेम इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ से अपना आप कॉपी करके रख लीजिएगा। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा, चाहे तो नहीं भी कर सकते, वो मर्जी आपकी है। दोस्तों अभी आपने देखा किस तरह से आप ILOE का पोर्टल पे जाके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं। कुछ केस में क्या करती कंपनी खुद से पेमेंट कर देती है और आपकी सैलरी से कट करती है। कुछ कंपनी क्या करती है कि आपको पेमेंट करती है, पैसा आपका नहीं कट करती है। कुछ कंपनियां पेमेंट नहीं करती है, खुद से करना पड़ता है, डिपेंड करता है। तो मेरे केस में दिखा रहा है पेमेंट हो गया है, मतलब मैंने पेमेंट खुद से किया था। लेकिन कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिसकी कंपनी ने पेमेंट कर दिया था और बाद में सैलरी से उसका कट कर लिया, जो भी उसका अमाउंट होगा, चार्जेस होगा। तो यही फर्क होता है। तो अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने चेक करके दिखाया। अगर आपका पेमेंट का ऑप्शन रहेगा करने के लिए तो आप सीधा अपना डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद में उसको डाल के पेमेंट कर देंगे। इतना ही है। सेम इंटरफेस आपको ओपन होगा जो मैंने दिखाया था कुछ देर पहले। ये करना जरूरी क्यों है बता दूं आपको मैं। ये करना जरूरी इसलिए है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं, बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो 400 दिरहम का फाइन लगता है। तो जब भी आपका वीजा लग चुका है 3 महीने के अंदर में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेनी है, कर लेनी है। 126 दिरहम का जो भी चार्जेस होगा उसे कर लेनी है। अगर आपने ये पॉलिसी नहीं किया 3 महीने के अंदर में तो आपका फाइन देना पड़ेगा 400 दिरहम का। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो एयरपोर्ट में जाने के वक्त भी आपको पूछेगा और वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो एनी हाउ कैसे भी करके आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप नए आए हो यूएई के अंदर में, चाहे आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका है या 1 साल कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपका ड्यू डेट है उससे पहले आपको पेमेंट कर लेनी है। अगर आपका ड्यू डेट जो आपका है वो क्रॉस कर गया तो आपको 400 दिरहम का फाइन भी लगेगा और जो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना पड़ेगा। तो मतलब फाइन 400 दिरहम और इंश्योरेंस पॉलिसी जो अमाउंट होगा वो दोनों पे करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए दोस्तों जब भी आपका ड्यू डेट है उससे पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं किया तो आपका फाइन पे करना पड़ेगा और फाइन जो होगा 400 दिरहम इंडियन मनी तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए का चार्जेस होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।